हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही है। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, एक नए प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से आपका। और यहाँ हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे तरीक़ों से, बेहतरीन तरीक़ों से। तो आप बने रहिए, कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और करते हैं साथ। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? आप सब्सक्राइब भी करते चलिए इसको, लाइक और कमेंट्स भी करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, y यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से ही करना होगा आपको। समझते हैं, x और x ये दोनों सम संख्याएं हैं। x और x क्या हैं? सम संख्याएं। तो फिर कौन सी विषम संख्या है? दोनों इवन नंबर हैं और बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ हम अच्छे से याद रखेंगे कि सम प्लस सम तो क्या होता है? सम ही होता है। ठीक है जी। और विषम प्लस विषम ये क्या होता है? ये विषम होता है। और दूसरे क्वेश्चनों के लिए ये चीज़ें हम लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सम और एक विषम लेंगे तो विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और एक विषम और एक सम लेंगे तो भी विषम हो जाएगा। इसी तरह गुणा में क्या क्या होता है वो भी हम याद रखेंगे अच्छे से। सम गुणा सम क्या होता है? तो ये भी सम होता है, इवन होता है, इवन इंटू इवन। सम यानी इवन, है ना। और विषम यानी ऑड। ठीक है। अगर हम गुणा करते हैं सम गुणा विषम की तो भी क्या आता है? सम नंबर संख्या आती है, इवन नंबर आता है। अच्छा जी, विषम गुणा सम करेंगे तो भी सम आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर गुणा होती है विषम गुणा विषम की तो क्या आता है? विषम आता है। खैर, ये बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी और क्वेश्चनों में हमारे काम आएंगी और हम वो ये चीज़ें सॉल्व करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो x और y इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं। तो फटाफट हम ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन, यदि सम सम की गुणा होगी तो सम ही रहेगा, और जैसे ही एक जुड़ेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? विषम यानी कि ऑड हो जाएगा। ये विषम हो जाएगी। अब ये विषम हो जाएगी तो यही ऑप्शन होगा, यही सही है। बाकी आप आगे भी देख सकते हैं, सम और सम जुड़ेंगे तो सम होगा, और ये भी क्या होगा? दोनों की गुणा भी सम होगी, तो ये सम रहेगा। सम में किसी विषम की गुणा होती है तब भी सम रहता है, और सम जुड़ेगा तो भी सम रहेगा। ऐसे यहाँ देखेंगे, सम और सम में सम जुड़ेगा, आगे सम जुड़ रहा है तो ये भी सम रहेंगे। ये तीनों क्या रहेंगे? सम रहेंगे। एक यही विषम होगा, पहला नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इनको समझ लेंगे क्यों होते हैं, और फिर बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है? अंक 1 कितनी बार आता है? अंक 2 कितनी बार आता है? अंक 3 कितनी बार आता है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? एक तो देख लेते हैं, इसने कहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और जहाँ तक भी आप लिख सकते हो, है ना। अब देखो, कुछ मैंने अलग तरीके से लिखा है, आप देख रहे होंगे। ये जो तरीका है ये दिमाग में होना चाहिए। ये तरीका दिमाग में होगा तो कौन सा अंक कितनी बार आया, बड़े आसानी से क्वेश्चन होंगे। ये तरीका हमारे जब भी दिमाग में रहेगा तो कौन सा अंक कितनी बार आया ये तभी बड़े आसानी से होंगे। और कौन सा अंक कितनी बार आया, इसके लिए हम जैसे उसने कहा एक कितनी बार आ रहा है, तो पहले हम लेंगे यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई अंक पर।
इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा? यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो ऐसे कितनी बार आएगा? 10 बार। अब धाई स्थान पर कितनी बार आएगा? टेंस प्लेस पर, धाई स्थान पर है ना, इकाई धाई, वंस टेंस। तो यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर। यहाँ भी कितनी बार आ रहा है? ये देखिए ऐसे। ये भी कितनी बार आएगा? 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 बार। तो टोटल कितना हो गया? 20। अब आपको जब अगली बार से सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से मैंने 10 से लिखे हैं 9 तक और फिर स्टार्ट किया है 10 से, यही एक नंबर सिस्टम का प्रॉपर तरीका है, सही तरीका भी है लिखने का। तो इससे आपको ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। खैर, इस तरह से आप लिखोगे इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर और सैकड़े स्थान पर, ये सब आप आसानी से इनको कर पाओगे। फिलहाल आंसर हमारा हो गया 3rd। ये आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.007 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो पॉइंट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 7 का स्क्वायर होता है 49 और स्क्वायर है तो पॉइंट 1 अंक पर था, अब कितने पर लग गया? 2 पर। प्लस ये यहाँ भी 7 का 49 होता है, लेकिन यहाँ कितने पर है? एक जोड़ा बन रहा है, 2 अंक पर है, तो अब 4 हो जाएंगे। 1 और 1 2 4। पॉइंट 2 के जोड़ घटाव कैसे होते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी वैल्यू जहाँ जाएंगी वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो 4949। अब ये सब समझने के लिए था। अगली बार से आपको पता होगा तो कैसे होगा? 49 आने वाला है, वो भी 4 अंक, पॉइंट के 4 अंक होंगे और यहाँ पॉइंट के 2 अंक होंगे, तो बाकी सब 0 होंगी। तो ये 49 हो जाएगा और फिर लास्ट में फिर 49 हो जाएगा। आंसर कहाँ है? ये रहा 3rd। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर पाओगे बड़े आसानी से। अगला लेते हैं एक और क्वेश्चन। 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? किसी संख्या के कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड नहीं है, ये सॉल्व करने का तरीका है कि उसके हम फैक्टर करें। और फैक्टर तो जानते हैं ना, हम ऐसे करते आए हैं फैक्टर अभी तक, आप भी कर सकते हो ऐसे, खैर इस तरह से है ना। और भी हम कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं अभी, और फिर फैक्टर को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं, समझते हैं। तो 2000 को यदि आप फैक्टर में लिखना चाहो तो 2 गुणा 1000 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 1000। 2 गुणा 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। अभी ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फैक्टर जब तक बनाने हैं जब तक सभी संख्याएं अभाज्य न आ जाए। ठीक है, भाज्य संख्या नहीं छोड़नी है, कैसी रखनी है? अभाज्य संख्याएं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये 3 और 1 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, ये बने इसका फैक्टर। ठीक है, ऐसे में जो भी फैक्टर बने, फैक्टर में जो भी घात है उनको एक एक बढ़ा के हम गुणा करेंगे। यानी इस 4 को क्या करेंगे? 4 + 1। इस 3 को क्या करेंगे? 3 + 1। किसको? घात को। जो भी आपकी पावर है उनको +1 करके गुणा करना है। ठीक है जी, पावर को +1 करके। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। तो 5 गुणा 4 कितना हो गया? 20। यही आंसर हो गया 4th वन। ये चीज़ें समझ में आई? कोई भी संख्या हो उसके फैक्टर करने हैं, वो भी अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर वाले, और जो भी पावर हो उनको एक एक बढ़ा के गुणा कर देनी है, तो गुणनखंडों फैक्टरों की संख्या आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेहद आसान क्वेश्चन है, पीछे भी कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा। 2 तरह की संख्याएं हैं, एक को हम a ले लेंगे, दूसरे को b ले लेंगे। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बटे क्या है? a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। एक को a ले लिया, एक को b ले लिया। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और देखो नीचे यही तो है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये ही है, ये इससे कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या? a प्लस b, यानी कि 27 + 23। तो इतना सब दिमाग में हो जाना चाहिए। ये पूरी तरह से बिना पेंसिल के होने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पेंसिल ना लगानी पड़े। आपको फॉर्मूला पता है, बाद की वैल्यू कटनी है, 27 और 23 जुड़ने हैं, दोनों जुड़ के कितने हो गए? 50 हो गए। आंसर हो गया। आ जाए अगले क्वेश्चन पर। नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अगला क्वेश्चन,
ए की आय का 40%, क्यू की आय का 75% के बराबर है। तो क्यू की आय पी की आय का कितने प्रतिशत है? जब भी बराबर का है तो बराबर ही रख लेते हैं भाई, उसने कहा है बराबर, रख लो तो बराबर। पी का कितना 40% बराबर है क्यू का 75%। परसेंट से परसेंट कट गया, बटे 100 ही तो होता है परसेंट, है ना। 5 से कट गए कितनी बार? 8 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो P अपॉन Q ये बताना है। तो P अपॉन Q क्या हुआ? 15/8। ये 8 इधर से चला गया, बटे में आ गया, Q इधर आ गया, यानी P की वैल्यू कितनी आई? 15 पॉइंट। Q की वैल्यू कितनी आई? 8 पॉइंट। ये जो बटे में आई वैल्यू है ये ही एक तरह से रेशियो है और ये ही पॉइंट है। यानी इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P रेशियो Q इजकल टू 15/8, 15:8। अब पूछ क्या रहा है? Q की आय P से कितने प्रतिशत है? तो Q की कितनी है जी? 8 है। P का कितने प्रतिशत है? P से, तो जिससे पूछा जाता है वो बटे में, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। अब इसे आप काट लेंगे, ये 20 बार कट गया 5 से, ये 3 बार कट गया, ठीक है। तो हमारा हो गया कितना? ये 160/3 कितना आया? 50, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 333। तो ये ही हो गया हमारा ऑप्शन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बेहद आसान है। बराबर का है, हमने बराबर रखे, रेशियो निकाला, रेशियो की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ बटे में जहाँ से आ जाए वहीं से आप पॉइंट लेके कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेहद आसानी से आप इनको कर लेंगे। एक और देखते हैं, ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। ए बी को 10 रुपये देता है और दोनों उनके पास की राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रम से कितनी राशि थी? ए और बी के पास 9:5 के राशि थी। 9:5 में कौन से है? 5 से कट जाएगा ना 9, और 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 5 बार, ये नहीं है ना। ऐसे ये भी नहीं है, ये भी 9 बार नहीं कट रही है, ये भी 9 से नहीं कट रही है, ये कोई से नहीं कट रही है, यही है बस। दूसरी लाइन हम चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 10 रुपये इधर देगा तो इसके पास 35 रह जाएंगे, और इसके पास भी क्या आ जाएंगे? 35 आ जाएंगे। जब ये 10 इधर देगा तो ये 35 रह जाएंगे, और इसके 10 जुड़ के 35 हो जाएंगे, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, और इस बराबर को ही हम कहते हैं 1:1। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हो गया। अगला देखते हैं, 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है, 52 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो करें बच्चों, औसत वाले क्वेश्चन मैंने योग से बताया था। योग कैसे निकलता है? औसत गुणा पदों की संख्या। योग किस किस का? ये जो संख्याएं लिखी हैं, 43 + 21 + 68 + 57 + 39 और +x, इन सब का योग क्या होगा? सभी का योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा पदों की संख्या। कई बार हम कर चुके हैं ऐसी चीज़ें, औसत गुणा पदों की संख्या। तो औसत क्या है? 52, और टर्म्स कितनी है? पद कितने हमारे? पद हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हैं, 6। अब आप ये गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, ये हो गए। इनका जोड़ और कर लेते हैं ना। अब ये जोड़ बड़ी कठिन कहानी है, तो कठिन कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगा, बस आपको थोड़ा दिमाग से काम करना है। जो मैं बताता था 10 वाला तरीका, वो आप बना लें, उससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो जैसे 43 है, यहाँ 3 है, तो 7 किस में लिखा है? इसमें ना, इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, तो 3 यहाँ आ गई, तो 100, 100 और 40, 140, 140 तो ये हो गई, है ना। और 21 और 39 को जोड़ लो, तो 39 और 40 और 20 60, 60 ही हो गए भाई। एक इधर चला गया तो 40 हो गए, और 20 ये 60, तो कितना हो गया? 200, और 68 ये हैं, तो कितने हो गए? 268 प्लस x बराबर कितना है? 312। तो x बराबर क्या हो गया? 312 से 268 घट जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 268 यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आया? ये 4 और ये 10 बचे, ये भी 4, ये आंसर हो गया। तो ये चीज़ आसान है, समझ में आई होगी आपको।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, बेहद आसानी से समझ में आएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से और आपकी तैयारी होती रहेगी 15 आउट ऑफ 15 की। तो आप अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखेंगे। यहाँ प्यार बनाने से मतलब है आप देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देंगे, वो भी जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर बने। इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे अच्छे तरीकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।